दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम क्या करेंगे, 60 प्लस जो है ड्रिलिंग के क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे और MCQ जो लगाएंगे MCQ बेस्ड है, तो उस पर थोड़ा और भी देखेंगे और भी जैसे ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। सेमेस्टर 2 के जो हैं उसके लिए है, फिटर का है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स द रीमर। तो ये आपका रीमर दिख रहा है। रीमर में ये पूछ रखा है, जो एक्स दिखा रखा है इसको क्या बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल को ये रेक एंगल बोलते हैं। डायरेक्ट रेक एंगल कभी भी मत लगाना, पे हेलिक्स दिया रहेगा तो हेलिक्स को प्रायोरिटी दोगे। रेक एंगल भी हेलिक्स एंगल को ही बोलते हैं। फ्लूट जो होता है, ये जो बीच का भाग दिख रहा है ये आपका फ्लूट्स है। और क्लियरेंस एंगल जो है, इस पर क्लियरेंस एंगल दी रही होती है, सो क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। जो आपका मेन में जहाँ पे आप होल कर रहे हो वहाँ से और इसके बीच में जो क्लियरेंस होती है उसके लिए बनाया हुआ होता है यहाँ पे, तो आपका क्लियरेंस एंगल हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग ऑफ रिवेटिंग। तो आपका रिवेटिंग के लिए होता है 75 डिग्री। जो काउंटर सिंकिंग होता है रिवेटिंग के लिए वो 75 डिग्री होता है। इस पर और 3 है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्फ टेपिंग के लिए 80 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा आपका हेड स्क्रू के लिए, और 120 डिग्री जो है वो थ्रेडिंग के लिए हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एक्स। इस पर एक्स का लिख रखा है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक्स है, तो ये आपका पिच हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। हम इसमें और चीज़ें हम देखते हैं, रूट किसको बोलते हैं। तो ये दोनों नीचे आके जो जॉइंट कर रहे हैं ये निचले पार्ट को, इसको रूट बोलते हैं। ऊपर जो जॉइंट करेंगे वो आपका क्रेस्ट हो जाएगा, और जो साइड का ये पार्ट है उसको फ्लैंक बोलते हैं। लीड जो होता है, ये जब एक एक रोटेशन करता है जितना अंदर जाएगा वो आपका लीड होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट ए ग्रेड रिप्रेजेंट ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। दे रखा है स्पेसिफिक 32A 4C 46H 8 और V दे रखा है। तो इस पे आप जैसे देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरर का होता है, जो मैन्युफैक्चरर होती है। ए जो दे रखा है वो आपका एब्रेसिव है, फिर आपका 46 जो है वो ग्रेन साइज है, फिर उसके बाद ग्रेड है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका बॉन्ड है। तो ए पूछ रखा है, तो ए आपका एब्रेसिव हो जाएगा। टाइप ऑफ एब्रेसिव में ए जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं पिग आयरन। रॉट आयरन के किससे निकलता है, तो आपको उसके लिए पुडलिंग फर्नेस होती है, और कास्ट आयरन के लिए क्यूपोला फर्नेस होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने के लिए जो मेटल यूज़ करा जाता है उसके बारे में पूछा है। मैग्नेट है, बॉल बियरिंग है और कटिंग टूल है, तो आपका कोबाल्ट यूज़ करा जाता है। हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये मोलिब्डेनम, ये आपका जो टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है। कैडमियम और ये वेनेडियम, आपका वेनेडियम स्टील होती है, कैडमियम स्टील होती है, उस पर एलॉय स्टील बनती है, उसके लिए यूज़ करा जाता है। अब इस पे है 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कंटेंट इन पायराइट। पायराइट और जो होता है उस पर कॉपर कंटेंट कितना परसेंट होता है वो पूछ रखा है, तो आपका 32% होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच मेटल इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड के लिए क्या होता है, लीड यूज़ करा जाता है। जितने भी एसिड्स होते हैं, जो आपके एसिड्स के लिए जो यूज़ करा जाता है उसका रेजिस्टेंस, उसको रोकने का काम जो करता है। अब जनरली कहीं भी प्लांट में जाओगे जहाँ पे भी एसिड रखी होगी तो आप उसके लिए देखोगे लेड का जो होगा बना हुआ उसका बीकर होगा या फिर केन होगा, जो भी होगा उसका लिए एसिड वाले जो भी होंगे उसके लिए आपको जो यूज़ करा जाता है वो आपका लेड का यूज़ करा जाता है। लेड की और प्रॉपर्टी क्या है, ये हेवी मटेरियल है, हेवी मटेरियल होता है लेड। सॉफ्ट और हेवी मटेरियल होता है। ये क्रोमियम जो होता है वो आपका स्टील बनाया जाती है, उसमें एलॉय स्टील में यूज़ करा जाता है क्रोमियम का। निकल का भी वैसे ही है।
और टीन का आपका जब आप ब्रॉन्ज का देखोगे तो ब्रॉन्ज में टीन का यूज करा जाता है, कॉपर और टीन का। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टेट वेरी नियर टू द सरफेस। यदि आपका ये मेटल है, इस पर स्टड बिल्कुल सरफेस पे है, तो उसको जो निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं, रिमूव द ब्रोकन स्टड, स्टड जो टूट गया है उसको निकालने के लिए यूज जो करते हैं, मोस्ट सुटेबल मेथड पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईजी आउट, मेकिंग, ड्रिल होल, प्रिंग पंच मेथड, स्क्वायर टेप, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो उस केस में आपका प्रिंग पंच मेथड यूज़ करी जाती है। तो पंच से मार के, पंच से उसको तो घुमा के फिर निकाला जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। अभी जैसे बता रखा था, तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 105 और 60 डिग्री किसी का नहीं होता है, 120 होता है थ्रेडिंग के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क एक्स। तो ये आपका ड्रिल बिट है, इस पर ये पूछ रखा है, ये जो एक्स है, ये एक्स है क्या, तो ये आपका हो जाएगा लीप क्लियरेंस एंगल। चीजल एज बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, चीजल एज का पॉइंट एंगल जो हो जाएगा वो इस तरह का आएगा, जो यहाँ पे बनेगा एंगल, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये आपका पॉइंट एंगल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा, आंसर मैंने बताया नहीं क्या। 11 नंबर का जैसे है, व्हाट इज द नेम ऑफ, हाँ ये आंसर मैंने बता दिया, इसका आपका लीप क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन द ड्रिल बिट। अभी जैसे मैंने बताया था, जहाँ भी प्रायोरिटी होगी, अभी बताया था कि हेलिक्स एंगल को रैक एंगल कहते हैं। तो ये पूछ रखा है वही चीज़, जो हेलिक्स एंगल को और दूसरे किससे डिटरमाइन करी जाती है, तो आपका रैक एंगल हो जाएगा। 30 नंबर में आते हैं, विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड। तो लॉन्ग टेपर लीड जो होता है वो किस रीमर में होता है, आपका सॉकेट रीमर जो होता है उस पर होता है। हैंड रीमर में क्या होता है, आपको स्क्वायर हेडेड मिलेगा। हेलिकल फ्लूटेड हो गया, ऐसे स्पाइरल टाइप से रहेगा उसका फ्लूट। मशीन रीमर हो गया, जो मशीन रीमर का है उसका भी थोड़ा अलग मिलेगा। नीचे जो लॉन्ग टेप जो आपके अलाइन करने के लिए रहते हैं वो थोड़ा अलग रहते हैं, थोड़ा सा हैंड रीमर से अलग हट के थोड़ा रहता है। सॉकेट रीमर में क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग टेपर लीड होता है, उस पर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। आगे अभी दिखाता हूँ। 14 नंबर में क्या है, इस टूल का नाम पूछ रखा है, ये टूल का नाम है क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। तो ये आपका हो जाएगा स्टार व्हील ड्रेसर हो जाएगा। ड्रेसर जैसे क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग करनी होती है, रीशार्पिंग करना होता है, तो उसके लिए यूज़ करी जाती है। अब्रेसिव स्टिक ड्रेसर, इससे भी वही है, डायमंड ड्रेसर। ये बेसिकली क्या है, जितने भी ड्रेसर हैं, ये ड्रेसर जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसको रीशार्पन, फिर से उसका रिस्टोरिंग जो करा जाता है, उसके उससे ड्रेसर लगा के करा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रखा था इस टूल का नाम क्या है बोल के, ये जो फिगर में आती है आपका स्टार व्हील ड्रेसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को जो डिफाइंड इंडिकेट करता है, वो 4 ऑप्शन में से पूछ रखा है, इनमें से कौन है। तो आपका ग्रेड है, स्ट्रक्चर है और ग्रेन साइज है। तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेड। ग्रेन साइज में क्या होता है, उसमें डिफाइन होता है नंबर्स अलग अलग, जैसे कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, फाइन हो गया, वेरी फाइन हो गया। आगे हम आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स मार्क्ड एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, इस पर थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसमें एक्स का नाम पूछ रखा है, ये एक्स है क्या, तो ये आपका 2 ईयर से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन होता है। इसमें ये सारे तो कुछ है नहीं, इसके कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, इतने परसेंट कार्बन यूज नहीं करा जाती। तो कार्बन परसेंटेज बढ़ा जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये वर्नियर माइक्रोमीटर है, इस पे इस पार्ट का नाम पूछा जाती है, आपका थिम्बल हो जाएगा। इस पे एनविल आपके दूसरे फेस में जो फिक्स करी जाती है वो आपका एनविल होता है। बैरल, स्लीव या बैरल इसको बोलते हैं। आपका रेचेट स्टॉप सबसे पीछे रहेगा, जो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए यूज़ करा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रीमर है। तो रीमर में क्या है, पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका एक्स जो शो कर रहा है इसका नाम क्या है, तो ये आपका नेगेटिव रेक्टेंगल है। पॉजिटिव रेक्टेंगल में क्या होता है, थोड़ा इस तरह का, इस पे दिखाऊंगा तो इधर से आप यदि जाओगे ना तो ऐसे ऐसे रहेगा पॉजिटिव वाला। मैं ये टूल का बता रहा हूँ, इस तरह का आपका रहेगा, उस पर पॉजिटिव में रहेगा। तो नेगेटिव में क्या है, ऊपर चला जाता है ऐसे। कटिंग एज, जो इसका कटिंग एज है ये सामने वाला, और इधर आगे का फेस हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। विच रीमर इज यूज फॉर रीमिंग इंटरनल मेट्रिक मोड्स टेपर होल। जो रीमिंग करने के लिए इंटरनल मेट्रिक मोड्स होता है, टेपर्ड होल होता है, उसमें किसको यूज़ करा जाता है। ऑप्शन है आपका हेलिकल फ्लूटेड रीमर, हैंड रीमर विथ पायलट, टेपर पिन, हैंड रीमर। तो लास्ट जो ऑप्शन है सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सिंक। सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सिंक जो होता है, इंटरनल मेट्रिक मोड्स टेपर होल जो होता है उसके रीमिंग के लिए यूज़ करी जाती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आपका जो रीमर है इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा रीमर है, तो ये आपका हो जाएगा हैंड रीमर। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका आर्बर हो जाएगा। ड्रिल बिट, ड्रिल चेक, तो आपका ऐसे ऐसे होता है, उस पर स्लॉट्स कटी होती हैं जिसमें आपका चाबी से खोलोगे चेक की, उस पर लगाने के लिए होती है। ड्रिल बिट आपका बिट जो होता है स्पायरल ले लो, आपका ड्रिल बिट हो गया। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। विच रीमर हैज ए लॉन्ग टेपर लीड। 23 नंबर क्वेश्चन का जो है, अभी इस पे क्वेश्चन था, इससे पहले भी क्वेश्चन था जिस पे लॉन्ग टेपर लीड पूछ रखा था। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका है हैंड रीमर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग एंड मशीन टूल। तो जहाँ पे भी होता है वाइब्रेशन के टूल चैटरिंग को रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें आपका ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रॉट आयरन। रॉट आयरन के लिए बता रखा था पूडलिंग फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस आपका पिग आयरन के होता है, क्यों बोला आपका कास्ट आयरन के लिए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है विच और इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। तो जिंक को किस और से निकाला जाता है, तो ऑप्शन दे रखा है आपका बॉक्साइट, गैलेना, केलामाइन और कैसेराइट दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो केलामाइन हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है एलुमिनियम के लिए होता है, गैलेना के लिए आपका जो लेड होता है उसका होता है, कैसेराइट होता है टीन के लिए। टीन के जो होते हैं वो और है कैसेराइट, गैलेना लेड का है, बॉक्साइट जो है वो एलुमिनियम का है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग। तो क्लियरेंस चेक करने के लिए हम फीलर गेज का यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं। स्टील टूल भी है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, डेप्थ गेज भी है, आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। तो इस पर एक्स का पार्ट पूछ रखा है। एक्स जो है वो क्या है, टैप एक्सट्रैक्टर है ये। इस पर ऑप्शन में पूछ रखा है पार्ट का नाम,
तो ये एक्स पार्ट क्या है, तो ये आपका फिंगर्स हो जाएगा। ये आपकी बॉडी हो जाएगी, स्क्वायर हेड हो जाएगा ऊपर का, ये आपका कॉलर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फिंगर हो गया, जो एक्स पूछ रखा है वो आपका फिंगर है। बाकी ये बॉडी हो गया, ऊपर स्क्वायर हेड हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का एंगल पूछ रखा है तो आपका 29 डिग्री होता है। BSW का होता है 55 डिग्री और बटरेस जो होता है उसका 45 होता है, 66 किसी का नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एक्स। एक्स का पूछ रखा है तो ये थ्रेड एंगल हो जाएगा। पिच जो होता है दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है पिच। रूट हो गया, जो निचला पार्ट होता है वो आपका रूट हो जाएगा। क्रेस्ट आपका टॉप पार्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। तो जनरल पर्पस ड्रिल के लिए जो होता है वो हेलिक्स एंगल आपका 27.5 डिग्री होता है। इसमें 8 से 12 जो दे रखा है ये आपका लीप एंगल होता है। 118 डिग्री जो होता है पॉइंट एंगल होता है। पॉइंट एंगल का ये हाफ है जो 59 डिग्री है। जो हमारा सवाल पूछा था हेलिक्स एंगल जनरल पर्पस के लिए, तो आपका सी आंसर हो जाएगा 27.5। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो टूल का नाम पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो ये आपका टूल है जिसमें पायलट के साथ है, तो काउंटर सिंक विथ पायलट हो जाएगा। काउंटर सिंक क्या होता है, इस तरह से होता है ना काउंटर सिंक, और ये पायलट साथ में लगा रखा है, तो ये काउंटर सिंक विथ पायलट हो जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो विच पार्ट ऑफ प्रीमर इज डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। तो चिप्स को जो निकालने के लिए रीमर में डिज़ाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका फ्लूट होता है। कटिंग एज क्या कर रहा है, काटने का काम करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में एक ऑपरेशन का है, ऑपरेशन शो कर रहा है फिगर में, इस ऑपरेशन का नाम पूछ रखा है, तो ये काउंटर बोरिंग हो जाएगा। ये काउंटर बोर टूल हो जाएगा। स्पोर्ट फेसिंग क्या होता है, एक बोल्ट के जो बेयरिंग सरफेस जैसे होता है फ्लैट बनाया जाता है जहाँ पे उस आराम से बैठ सके, उसके लिए होती है। ड्रिलिंग हो गया, जनरल होल जो होता है, एक होल करने के लिए आपका ड्रिलिंग यूज करी जाती है। काउंटर सिंकिंग जो होता है, जो हेड होता है वो सरफेस के बाहर ना है, उसके लिए काउंटर सिंक कराया जाता है। और काउंटर बोरिंग जो होता है सॉकेट हेड स्क्रू के लिए जगह बनाने के लिए उसको काउंटर बोरिंग करी जाती है, और होल को बड़ा कराया जाता है जो जहाँ पे बैठाना है, जितना एरिया मुझे चाहिए उसके लिए। जो हेड है, सॉकेट हेड स्क्रू रहेंगे, उसके हेड को प्लेस देने के लिए काउंटर बोरिंग करी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द टर्म टॉप सरफेस ऑफ ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ थ्रेड। तो टॉप सरफेस जो ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्रेस्ट हो जाएगा, ये आपका रूट हो जाएगा नीचे, ये क्रेस्ट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ये आपका फ्लैंक हो जाएगा ये वाला। तो ये पूछ रखा है जो टॉप साइड है, टॉप ज्वाइनिंग सरफेस, तो आपका क्रेस्ट हो जाएगा। पीछे आपका दो थ्रेड के टॉप के बीच की दूरी जो, तो दो थ्रेड हैं उसके बीच की जो दूरी है वो आपका पिच हो जाएगा। रूट आपको बता दिया, फ्लैंक भी बता दिया। 36 में आते हैं, तो ये आपको ग्राइंडिंग का क्वेश्चन है। वी पूछ रहा है, और वी डी नॉट इन ग्राइंडिंग व्हील मशीन स्पेसिफिकेशन, अभी जैसे बता रखा था मैंने, तो इस पर भी जैसे देखोगे आप, 32 जो है मैन्युफैक्चरर का होता है, फिर एब्रेसिव हो जाएगा, ग्रेन साइज हो जाएगा, फिर ग्रेड हो जाएगा एच वाला, उसमें ग्रेड में भी होता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर उसके बाद बॉन्ड हो जाएगा, तो भी आपका बॉन्ड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। तो डाई स्टील के लिए जो हम यूज करते हैं एब्रेसिव व्हील, इस पे से कौन सा करते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा जो ऑप्शन है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, तीसरा ऑप्शन सी जो ऑप्शन वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आंसर आपका हो जाएगा वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो डाई स्टील के लिए, ग्राइंडिंग डाई स्टील के लिए करते हैं, एब्रेसिव व्हील जो यूज़ करते हैं वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है,
विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन। एब्रेसिव ग्रेन के लिए इंडिविजुअली जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट उसको इंडिकेट करता है। तो इस पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस पर से पूछ रखा है कि कौन सा है जो उसको इंडिकेट करता है। जो एब्रेसिव ग्रेन्स है, इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स जो होते हैं कितने हैं उसको, तो उसके लिए आपका ऑप्शन दे रखा है ग्रेन, ग्रेड, एब्रेसिव और स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है, तो स्ट्रक्चर जो है उसको इंडिकेट करता है। तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन जो हैं उसके बीच में कितने हैं वो उसके बारे में डिफाइन कर रखता है, इंडिकेट करता है। 39 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो ये वर्नियर माइक्रोमीटर है, इस पर एक्स पूछ रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा वर्नियर डिवीज़न हो जाएगा। ये रहा वर्नियर डिवीज़न डीप है, ठीक है, वर्नियर डिवीज़न। अब इस पे जानते हैं ये आपका थिम्बल हो जाएगा, इधर थिम्बल डिवीज़न हो जाएगा, स्लीव या बैरल हो जाएगा। ये डेटम लाइन हो गया, ये स्लीव या बैरल हो गया। फिर उसके बाद स्लीव या बैरल हो गया और ये वर्नियर डिवीज़न हो गया। ये वर्नियर डिवीज़न जो एक्स लगा रखा है वर्नियर डिवीज़न हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी। एक्स के बारे में पूछ रखा है, एक्स जो है वर्नियर माइक्रोमीटर में से क्या है, वर्नियर डिवीज़न है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये टेलीस्कोपिक गेज है, ठीक है। टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेलीस्कोपिक लेग हो जाएगा। अंदर जो है वो स्प्रिंग हो जाएगा। ये आपका शो जैसे हो रहा है, ये आपका स्प्रिंग हो जाएगा, एक फिक्स लेग हो जाएगा, ये फिक्स लेग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। तो नेम ऑफ द टूल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। तो ये आपका काउंटर सिंकिंग टूल है, काउंटर सिंकिंग टूल है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स। ये जो है वो कौन सा एंगल है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट एंगल, सी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 43 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, फिर रिमार्क है व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एक्स। एक्स क्या है, एक्स आपका फेस हो जाएगा। ये बता रखा था फेस हो जाएगा। ये आपका बीच में जो छूट रहे हैं ये फ्लूट्स हो जाएंगे। हील इस साइड से दिखे ना, कटिंग एज आपका सामने बिल्कुल हो जाएगा, वो कटिंग एज हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल ऑफ ड्रिल। तो आपका हेलिक्स एंगल जो होता है उसको वो रैक एंगल को डिटरमाइन करता है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज ऑन होल टू बी थ्रेडेड। तो काउंटर सिंक टूल जो यूज़ करा जाता है थ्रेड के लिए तो आपको 120 डिग्री यूज़ करा जाता है। बाकी जैसे हैं 75 आपका 80 है, आपको सेल्फ टेपिंग के लिए हो जाएगा। फिर ये हेड स्क्रू के लिए हो गया, फिर ये रिवेटिंग के लिए 75 जो होता है। आगे हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डाई। इस डाई का नाम पूछ रखा है। कौन सा डाई, ऑप्शन दे रखे हैं 4। स्प्लिट डाई हो गया, हाफ डाई है, या सॉलिड डाई है, एडजस्टेबल स्क्रू डाई है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ डाई। आपका हाफ डाई है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड फॉर सेमी सर्कल। उसमें किस पे होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका नकल थ्रेड पे होता है। अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट 5 डिनोट इन ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन। तो ये 5 जो है, ये 5 क्या है, क्या डिनोट कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें हम नॉर्मल आते हैं, कंपनी का मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका होता है। ये आपका एब्रेसिव हो जाएगा और ये आपका ग्रेन हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा, देन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपका 5 जो है वो स्ट्रक्चर है, सी हो जाएगा आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग एंड कास्टिंग। उस पर आपका रेजिनर्ड बॉन्ड जो होता है वो यूज़ करा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम।
व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव विल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड के लिए जो यूज़ करा जाता है एब्रेसिव वो कौन सा है, इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड के लिए जो एब्रेसिव यूज़ करी जाती है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड की यूज़ करी जाती है। आंसर ए है। 51 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन और वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर डिवीजन पूछ रखा है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है आपको 0.009 होता है। 51 का आपका सी हो जाएगा। जैसे 0.01 ये आपका माइक्रोमीटर जो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर उसकी लिस्ट काउंट होती है। ये आपका 0.02 जो होता है वर्नियर कैलिपर की होती है। आगे हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका टेलीस्कोपिक गेज दे रखा है, इस पर पार्ट एक्स जो है उसका नाम पूछ रखा है। तो ये आपका प्लंजर लॉक हो जाएगा। जो अंदर का पार्ट है, ये जो इंटरनल पार्ट है ये वाला, ये आपका प्लंजर लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक लेग आपका जैसे है, इधर टेलीस्कोपिक लेग है, ये हैंडल है और फिक्स लेग। आगे चलते हैं। इस पे है 53 नंबर पे। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। जो ब्रोकन स्टड है ये फिगर आउट कर रखा है, फिगर दे रखा है। तो ये आपका इजी आउट मेथड है। प्रिंग पंच में क्या होता है, पंच और हैमर आपका दिखाएगा। स्क्वायर टेपर पंच वो स्क्वायर टाइप का होता है, उस पर भी हैमर के साथ लगाएगा वो। यदि फ़ोटो अभी आगे देखते हैं फ़ोटो, बाकी अभी फ़ोटो उस तरह का तो है नहीं जो अपडेट करें। मैं ढूंढूंगा, सर्च करके वैसा मिलता है तो फिर मैं अपडेट करूँगा। अभी 54 नंबर पे आते हैं। तो आपका ये ड्रिल मशीन का है, ड्रिल मशीन का ये पार्ट है। इस पे एक्स पूछ रखा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये आपका ये वाले पार्ट का पूछ रखा है जो ये है। तो ये आपका पिनियन हो जाएगा। पिनियन किस में है, ये रहा, बेवल पिनियन है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अभी इस पे जैसे आते हैं हम आपके, ये हो जाएगा ड्रिल चक हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा, ये फीड देने के फीड हैंडल हो जाएगा, ये पिनियन हो गया, बेवल पिनियन हो गया। ठीक है, और ये बेवल गियर हो गया जिस पर घूम रहा है। ये ड्रिल मशीन का है, पूरा का पूरा जो ये फिगर है ड्रिल मशीन का है। सेंसिटिव ड्रिल होती है, फिलेट ड्रिल होती है, सबकी ऐसी ही बनावट होती है। तो आगे चलते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका ड्रिल का दे रखा है, इस पे एक्स पूछ रखा है। अच्छा सॉरी, रीमर का है। इस रीमर में पूछ रखा है जो एक्स पार्ट है वो क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हेड रीमर। तो ये आपका दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ, ये आपको टेपर दिख रहा होगा। तो आंसर में हम देखते हैं तो ये एंगुलर है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, टेपर लीड एंगल हो जाएगा। मन में सवाल आएगा बेवल का भी थोड़ा टेपर होता है। तो बेवल में क्या होता है, उसकी एक एंगल डिसाइड होती है 35 डिग्री या 45 डिग्री। पर इस पे क्या है, वैसा कुछ नहीं है। टेपर में लॉन्ग टेपर हो सकता है, शॉर्ट टेपर हो सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग द एंड ऑफ ड्रिल होल इन थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए यूज़ करा जाता है, चैम्फरिंग करी जाती है काउंटर सिंक एंगल तो थ्रेडिंग के लिए। तो आपका वो जो आंसर हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। थ्रेडिंग का जैसे ही आता है काउंटर सिंक में, काउंटर सिंक एंगल फॉर चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल। तो थ्रेडिंग के लिए आपका हो जाएगा 120, सेल्फ टेपिंग के लिए 80 हो जाएगा, रिवेटिंग के लिए आपका हो जाएगा 75 और 90 हो जाएगा हेड स्क्रू के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका दे रखा है, ये आपका थ्रेड है। इस थ्रेड का नाम पूछ रहा है, ये कौन सा थ्रेड है। तो आपका ये बट्रेस थ्रेड हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। वी थ्रेड में क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे वी होते हैं। स्क्वायर थ्रेड में क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, स्क्वायर बने होते हैं, स्क्वायर के शेप में।
तो ये हैवी के लिए यूज़ करा जाता है, ये लाइट वेट के लिए और पाइप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। सॉरी, ये वहाँ जहाँ पे एक साइड फोर्स लगाना है पूरे 90 डिग्री में, वहाँ पे यूज़ करी जाती है बटरेस थ्रेड की। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ये आपका थ्रेड दे रखा है, उसमें एक्स पूछ रखा है, एक्स क्या है। तो एक्स हमारा ये है, ये हमारा एक्स है। तो ये आपका हेलिक्स एंगल हो जाएगा, हेलिक्स एंगल ये रहा, डी आंसर हो जाएगा इसका, हेलिक्स एंगल हो जाएगा। और हम देख लेते हैं पिच का जैसे है, तो पिच दो थ्रेड के जो बीच का दूरी है वो पिच आपका होगा। रूट आपका निचला पार्ट जो है जहाँ पे नीचे मिल रहे हैं ये पार्ट रूट हो जाएगा। टॉप पार्ट जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका क्रेस्ट हो जाएगा, हो गए। और बीच का जो पार्ट है रूट और क्रेस्ट के बीच का, उसको फ्लैंक बोलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी थ्रेड। तो वी थ्रेड के 60 डिग्री होता है। इसमें और भी दे रखे हैं 29 डिग्री आपका हो जाएगा। एक वी थ्रेड का 47.5 डिग्री जो है ये आपका हो जाएगा BA का, और ये 45 हो जाएगा बटरेस थ्रेड का। तो वी थ्रेड का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आंसर सी है इसका। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फिर ये ग्राइंडिंग से क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील से। तो 46 जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम, इसमें ये 46 आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेड, ग्रेन साइज, टाइप ऑफ बॉन्ड और टाइप ऑफ अब्रेसिव। तो स्टार्ट जैसे करते हैं यहाँ से, ये तो मैन्युफैक्चरर का हो गया, फिर अब्रेसिव हो गया, फिर ग्रेन हो गया। तो ग्रेन क्या है इसमें, बी में आंसर है, तो बी आपका ग्रेन हो जाएगा। ग्रेन के बाद फिर क्या है, ग्रेड है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर बॉन्ड है। ये आपका ड्रेसिंग टूल है, तो इस पर नाम पूछ रखा है ग्राइंडिंग, व्हाट इज़ द टूल यूज इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ये डायमंड ड्रेसर है जिस पर रिशार्पन किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील को। 62 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एलुमिनियम मेटल। तो एलुमिनियम मेटल जो होती है उसकी कलर जो होती है वाइट होती है। आगे आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे, जो व्हाट एच डिनोट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ये एच के बारे में पूछ रखा है। जब भी आप करोगे स्टार्टिंग से आप याद कर लेना, ये मैन्युफैक्चरर का होता है, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, तो आपका ग्रेड हो जाएगा। उसके बाद ग्रेड के बाद स्ट्रक्चर 8, फिर उसके बाद बॉन्ड है, तो आंसर आपका ग्रेड हो जाएगा, सी आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो निकाला जाता है उस पर से दे रखा है कि किसको निकाला जाता है। पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रोट आयरन है, मेलेबल आयरन। तब का पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस से प्रोड्यूस करा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विद टेलीस्कोपिक गेज। तो मिनिमम जो डायमेंशन मेजरमेंट कर सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज से वो आपका 8 होता है, 8 mm होता है। 66 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, ये आपका टेलीस्कोपिक गेज है। तो विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm। सॉरी, ये टेलीस्कोपिक गेज नहीं है, ये आपका स्मॉल होल गेज है, इसको 8 mm से भी जिन कम का वैल्यू होता है उसको मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो पाने के लिए फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो मैं फिर आगे और अच्छे तरीके से आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।